हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ रिव्यू नहीं, एक्चुअली किसी क्यूब का रिव्यू नहीं है, वो रिव्यू ही है वर्नियर कैलिपर और वेइंग मशीन का, जो कि मैंने मंगाया क्यूब के डायमेंशन मेजर करने के लिए, वेट मेजर करने के लिए। एंड रिसेंटली मैंने GUI का रिव्यू किया था, तो जिसके डायमेंशन मैंने सभी साइड पे चेक की तो हर साइड पे अलग अलग डायमेंशन थे। कुछ साइड पे लिखा था 55, कुछ साइड पे लिखा था 55.5। वेट भी डिफर था हर एक साइड पे। और रिसेंटली एक टोर्नेट VT का भी मैंने रिव्यू किया था, जिसमें मैंने बताया कि क्यूब छोटा है इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल में फील कर रहा था। तो किसी बंदे ने मेरे टेंग्यून की वीडियो पे कमेंट किया कि भाई ये भी क्यूब 55 है। तो भाई क्या अभी मुझे क्या बताऊँ, अब तक मैं यूज़ करता मेरा मेन क्यूब टेंग्यून 55 है, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने साइड पे चेक किया 55 ही था, और मुझे फिर टोर्नेट VT क्यों छोटा लगा वो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उसको कंपेयर किया WRM से, तो भी वो सेम साइज़ का लगा मुझे, और ऑब्वियसली वो 55 हो ही नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी क्यूब की डायमेंशन मेजर किए जाए, वेट मेजर किया जाए, ताकि आपको भी पता चले कि कौन सी क्यूब का एक्चुअल साइज़ क्या है। क्योंकि साइड पे सिर्फ 55 जो है 55 56 ऐसा ही लिखा है, एक्चुअल डायमेंशन नहीं लिखा, मतलब एग्जैक्ट। तो वही आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस मिले। कुछ क्यूब छोटे थे जो छोटे नहीं होने चाहिए थे, कुछ क्यूब बड़े थे जो नहीं बड़े होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो ये सभी चीज़ें आपको एंड तक पता चल जाएगी, और एंड में आपको मैं पूरा एनालिसिस बताऊंगा, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैंने इसके लिए बहुत खर्चा किया, मतलब लगभग 2000 रुपये खर्चा किया। तो आप एक फ्री वाला लाइक तो दे सकते हैं। तो सबसे पहले वेइंग मशीन को अनबॉक्स करते हैं, जो कि मैंने लिया 700 रुपये की। सस्ती भी थी, लेकिन मेरे एड्रेस पे और डिलीवर नहीं हो रही थी। तो वेट मेजर करना तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी अगर इतना खर्चा कर ही रहा था, वर्नियर कैलिपर ले ही रहा था, तो मैंने सोचा ये भी ले लूँ। क्योंकि बहुत सारे क्यूब का वेट जो है अलग अलग साइड पे डिफरेंट था, जैसे कि UIM का मैंने बताया था। इसके साथ सेल भी मिले थे। एंड इसको पहले कैलिब्रेट कर लेते, मतलब 0 पे आता है कि नहीं देख लेते हैं। तो ये वर्किंग है प्रॉपरली, देख सकते 0 पे है। एंड अभी इस पर हम सबसे हल्के क्यूब का वेट करके देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये सच में एक्यूरेटली वर्क करता है। तो गैन डुओ का वेट 59 ग्राम है, जो कि लगभग सही है। वर्नियर कैलिपर का भी अनबॉक्सिंग किया था मैंने, लेकिन वो फुटेज जो है डिलीट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं आगे से दिखाता हूँ कि ये फाइनली वर्क कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रिप के वेट से। तो इसका वेट क्यूब लेवल पे जो है 80 ग्राम लिखा है। तो चेक करके देखते हैं एक्चुअल में कितना है। तो ये 79 ग्राम है, मतलब लगभग सेम ही है, क्योंकि 1 ग्राम इधर उधर हो जाता है। तो क्यूब लेवल ने थोड़ा ज़्यादा ही बताया, तो वो एक हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्यूब है टेंग्यून V1। तो इसका वेट है क्यूब लेवल पे 78, SCS क्यूबिकल पे 77 एंड डेली पजल पे 77.3 ग्राम। तो देखते हैं एक्चुअल वेट इसका कितना है। तो मेरे ख्याल से 77 होना चाहिए इसका वेट, लेकिन मैंने इसमें एक्स्ट्रा मैग्नेट्स ऐड किए, जिसकी वजह से इसका वेट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है 82, क्योंकि मैंने इसमें एड ऑन मैग्नेट्स जो डाले हैं। नेक्स्ट क्यूब है टेंग्यून V2, जिसका वेट हर साइड पे 83 ग्राम है, क्यूबिलो, SCS क्यूबिकल एंड डेली पजल पे। तो देख लेते हैं एक्चुअल वेट। तो इसका वेट है 84 ग्राम, तो थोड़ा 1-2 ग्राम कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो वेट में मुझे ज़्यादा मतलब डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, जो साइड बता रही है वही वेट उसका है। तो ये नेक्स्ट है गैनाई कैरी, जिसका वेट 78 था, क्यूबिलो SCS पे, क्यूबिकल पे 77.5 था, और इसका वेट है 77। तो मोस्टली जो क्यूब है जितना वेट बताया गया साइड पे उससे थोड़ा हल्के है। नेक्स्ट जो क्यूब है हमारा ओरिजिनल वॉल्क है। तो इसका वेट क्यूब लेवल पे 83 था, स्पीड क्यूब शॉप पे इसका वेट था 88 ग्राम एंड 85 ग्राम था क्यूबिकल पे। तो इसका वेट 88 ग्राम है, जबकि हर एक साइड ने उसको अलग तरीके से मैग्नेटाइज किया, जिसकी वजह से वेट थोड़ा वेरी हो सकता है। नेक्स्ट क्यूब है वॉल की लीड, जिसका क्यूब लेवल पे वेट है 76, SCS पे वेट है 77, क्यूबिकल पे वेट है 76 ग्राम। तो इसका वेट एग्जैक्टली सेम ही है, 76 ग्राम ही है। तो कैप की वजह से इसका वेट थोड़ा चेंज हो सकता है, मतलब आप अगर बिना मैग्नेट वाले कैप लगो तो ये थोड़ा और हल्का हो सकता है। नेक्स्ट है मेलन 3C, इसका क्यूब लेवल पे वेट है 65, देन SCS पे वेट है 62 एंड क्यूबिकल डेली बदल पे वेट है 64 ग्राम। एंड नेक्स्ट है हमारा GMS, जिसका क्यूब लेवल पे वेट है 81.8 ग्राम, SCS पे 79 ग्राम, क्यूबिकल पे 81.8 ग्राम, डेली बदल पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। एंड एक्चुअल में उसका वेट है 79 ग्राम। तो SCS का डेटा मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लगा। तो नेक्स्ट क्यूब है RCM 220, जिसका क्यूब लेवल वेट है 85 ग्राम, SCS पे 85 एंड क्यूबिकल पे 86 ग्राम। लेकिन मैंने इसमें एडम मैग्नेट ऐड किया, जिसकी वजह से इसका वेट जो है 4 ग्राम बढ़ गया है। तो उसका वेट हम 85 कंसिडर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्यूब है गुहोंग V4M जो कि हल्का क्यूब है। तो इसका वेट क्यूबिकल पे था 67, स्पीड क्यूब शॉप पे था 66, देन क्यूबिकल पे था 65.5 एंड डेली बदल पे था 67। तो इसका वेट है 65 ग्राम एक्चुअल में, जितना मेंशन किया गया उससे काफ़ी हल्का क्यूब है। तो नेक्स्ट क्यूब है WN2019 जिसका क्यूबिकल पे वेट है 89 ग्राम, स्पीड क्यूब शॉप पे इसका वेट है 85 एंड क्यूबिकल पे है 90 ग्राम। तो लगभग इसका वेट 90 के अराउंड ही है, लेकिन मैंने नॉन मैग्नेटिक लेके इसको मैग्नेटाइज किया है तो इसका वेट जो है मैग्नेट की हिसाब से वेरी होता है 1-2 ग्राम। तो मैंने इसे 4x2 मैग्नेट डाले, ना कि एड ऑन मैग्नेट्स ऐड किए। नेक्स्ट है UVM जिसका क्यूबिकल पे वेट है 92 ग्राम, SCS पे 88 एंड क्यूबिकल पे एंड डेली बदल पे था 90 ग्राम। तो इसका वेट है 89 ग्राम। तो हमेशा जो भी मेंशन वेट रहता है उससे काफ़ी क्यूब हल्का निकलता है। तो नेक्स्ट है गैंडियो जिसका क्यूबिकल एंड डेली बदल पे वेट है 59 एंड SCS क्यूबिकल पे 60 ग्राम है। तो इसका वेट 58 ग्राम है। तो मेंशन जो वेट था उससे काफ़ी एक हल्का है और अब तक का शायद से सबसे हल्का क्यूब है इस साइज़ में। एंड नेक्स्ट है नया वाला यूसी लिटिल मैजिक जिसका क्यूबिकल पे वेट है 78, स्पीड क्यूब शॉप पे है 77 और 79 है क्यूबिकल पे। डेली बदल पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इसका एक्चुअल वेट है 77 ग्राम। तो नेक्स्ट है हमारा टोर्नेडो U2M, हर साइड पे इसका वेट 72 ग्राम है, सिर्फ स्पीड क्यूब शॉप पे 73 ग्राम है। तो एक्चुअल वेट इसका 72 ग्राम ही है, बहुत ही हल्का क्यूब है। चिरम यूनिको ने अलग रखा था, इसका वेट है 57 ग्राम हर एक साइड पे एंड 50 mm साइज़ है हर एक साइड पे। तो मिनी क्यूब इसलिए इसको अलग से मैं मेजर कर रहा हूँ, तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम, हमारे जो फाइनल डेटा है उसके लिए। तो इसकी साइज़ भी मेजर करते हैं एग्जैक्ट 50 mm है कि नहीं। तो 50 mm से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है 0.5 mm में, तो वही हमें देखना है कि 0.5 से आगे जाता है कि नहीं। तो आगे जाता है जो 51 कंसिडर होगा। तो इसकी साइज़ देख लेते हैं, अभी 51 दिखा रहा है कि 50 पॉइंट लगभग 7 के आसपास है। तो हम इसको 51 mm कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूब लेवल ड्रिप जिसकी साइज़ 56 mm मेंशन है क्यूब लेवल पे एंड एक्चुअल साइज़ देख लेता है अभी इसकी। तो मुझे लगता है इसकी एग्जैक्ट एक्यूरेट साइज़ होगी क्योंकि बजट क्यूब है तो इतनी एक्यूरेट नहीं होगी। तो 56.1, तो ये काफ़ी एक्यूरेट है। एंड नेक्स्ट है मेलन 3C जिसकी साइज़ 55 mm मेंशन है हर एक साइड पे, सिर्फ क्यूबिकल पे लिखा है 55.5 mm का है। तो अभी देख लेते हैं इसकी एक्चुअल साइज़ क्या है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं एक छोटा क्यूब है, लेकिन कुछ लोग जिनके पास ये और RS-2020 दोनों है बोल रहे हैं कि ये क्यूब RS-2020 से बड़ा है। तो अभी हो जाएगा सच का खुलासा। तो पहले 0 पे सेट कर लेते हैं हम, अगर थोड़ा कम ज़्यादा रहता है कभी कभी। तो इसकी साइज़ 55 है या 55.5, तो वो देखना है पहले। तो ये 56 दिखा रहा था, तो 55.8 है इसकी साइज़। तो ये बहुत बड़ी है क्योंकि किसी भी साइड पे ये मेंशन नहीं है, तो ये 56 के अराउंड हो जाता है। तो आप इसको 56 mm कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको एक परफेक्ट डिजिट चाहिए, पॉइंट में नहीं काउंट करना है। तो ये 55 नहीं है, 55.5 भी नहीं है, 55.8 है। तो हर एक साइड पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है गलत लिखी है। एंड नेक्स्ट है गुहोंग V4M जिसकी हर एक साइड पे जो है साइज़ लिखी है 56 mm। तो एक बार मेजर करके देख लेते हैं। तो जबकि हर साइड पे सेम है तो मुझे लगता है 56 ही होगी। तो 56.01, तो इतना एक्यूरेट जल्दी होता नहीं किसी क्यूब का, लेकिन ये एग्जैक्ट 56 mm का ही क्यूब है। नेक्स्ट जो क्यूब है वो है वॉल्क ओरिजिनल वॉक M। तो इसकी साइज़ देख के आप हैरान हो जाओगे क्योंकि हर एक साइड पे इसकी साइज़ लिखी है 55.5 mm। एंड जब मैंने इसको मेजर किया तो बहुत ही हैरान हो गया मैं, क्योंकि इसकी साइज़ थी 55.2 जो कि बहुत ही छोटा क्यूब हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इसीलिए बहुत लोगों का ये वन हैंड मेन भी था। तो 55.2 से भी थोड़ा कम का क्यूब है, 55.5 mm का क्यूब ये नहीं है। तो ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे नहीं लगा था कि ये क्यूब इतना छोटा हो सकता है, जबकि इस क्यूब के साथ मैं कंफर्टेबल था, 3 साल मेरा मेन था, लेकिन फिर भी ये क्यूब 55.2 mm का है। एंड नेक्स्ट है वॉल ग्लिट M जिसकी साइज़ भी 55.5 mm लिखी है हर एक साइड पे एंड लगभग सेम ही है, मतलब एग्जैक्ट है 55.5 के अराउंड ही है, 48 या फिर 50 तक जाती है। तो ये एग्जैक्ट साइज़ है। तो वॉल के जो है डिज़ाइन में बाद में इम्प्रूव करके इसको एकदम से एक्यूरेट बना दिया गया है। नेक्स्ट जो क्यूब चाहिए हमें जिसकी साइज़ 56 mm है क्यूब और स्पीड क्यूब शॉप पे। तो एक्चुअल साइज़ देख लेते हैं। तो 56 से थोड़ी ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फिर से एडजस्ट करके देखता हूँ मैं, क्योंकि हर एक साइड पे थोड़े बहुत माइनर डिफेक्ट होते हैं।
तो आपको फिर से जो है मेजर करना पड़ता है। तो 56.2 है इसकी साइज़, तो 56 से थोड़ा बड़ा है क्यूब, इसीलिए इस पर अच्छी ग्रिप आ जाती है। थोड़े बड़े क्यूब अच्छे रहते हैं 56 mm वाले क्यूब पे। मुझे तो एटलीस्ट अच्छे सॉल आते हैं, इसलिए इस क्यूब पे मुझे थोड़े अच्छे सॉल आए थे। नेक्स्ट जो क्यूब है टेंग्यून ह्यू2, जिसकी साइज़ 55.5 लिखी है हर एक साइड पे। क्यूब ले लो, SCS, क्यूबिकल और डेली बजल पे इसकी साइज़ लिखी 55.5 mm, और मुझे लगता है ये एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि इसको ये जो है टेंग्यून का सक्सेसर है, और सक्सेसर जो वर्जन रहते हैं उसमें साइज़ पे बहुत ही एक्यूरेसी दिखी है पहले भी, जैसे वॉल्क में दिखी थी। तो 55.5 के अराउंड होना चाहिए ये क्यूब। एंड मुझे इसके साइज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं क्यूब ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बहुत सारे कैचेस है इसमें। एंड 55.5 एग्जैक्ट है, देख सकते हैं आप, एग्जैक्ट 55.5 है। जो भी सक्सेसर वर्जन रहता है उसकी साइज़ जो है बहुत एक्यूरेट रहती है। तो मैं आपको नीचे रख के भी दिखाता हूँ ताकि ये एग्जैक्टली एक्यूरेट इसको जॉ में पकड़े, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है तो साइज़ कम ज़्यादा होती है। देख सकते हैं आप 55.5 ही इसकी साइज़ जो है। नेक्स्ट जो क्यूब है हमारा नया यूक्सिनरी मैजिक है, जिसकी साइज़ हर एक साइड पे 55.5 लिखी है, सिर्फ SCS को छोड़ के। SCS पे इसकी साइज़ 55 mm लिखी गई है। तो मेजर कर लेते हैं हम खुद से। तो इसकी साइज़ है 55.9 mm, मतलब 56 mm हो जाता है लगभग ये क्यूब, जो कि बड़ा है, जो कि साइड पे बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। एंड बचे हुए अभी क्यूब जो है वो सभी अच्छे वाले क्यूब है, टॉप की क्यूब है, जो आप सभी के पास होंगे और आप सभी एक्साइटेड होंगे इनके डायमेंशन जानने के लिए। सबसे पहले गैना कैरी, इसकी साइज 56 mm है हर एक साइड पे और एग्जैक्ट ही साइज़ है। तो गैन की क्यूब बहुत ही एक्यूरेट होती है, इसी बात की वो ज़्यादा पैसे लेते हैं अपने क्यूब के। तो बचे हुए 6 क्यूब में से 3 क्यूब बड़े हैं, मतलब जो कि नॉर्मल सॉल के लिए अच्छे कंसिडर किया जाते हैं, जैसे कि RS3M 2020 है, देन गैन ड्यूओ एंड WRM 2019। तो ये 3 क्यूब जो है नॉर्मल सॉल के लिए अच्छे कंसिडर किए जाते हैं, RS3M 2020, WRM 2019। गैन ड्यूओ भी अच्छा कंसिडर किया जाता है, लेकिन बहुत लोग कम लोग उसको खरीद पाते हैं। और बचे 3 क्यूब जो है वन हैंड के लिए अच्छे कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, जैसे कि टेंग्यून, OEM एंड टोर्नेडो। तो स्टार्ट करते हैं WRM की साइज़ से, जो कि मेरा मेन क्यूब है। तो इसकी साइज़ 55 मेंशन की गई है हर एक साइड पे। WRM 2019 की जो है सभी साइड पे 55.5 mm ही है। एंड बहुत ही सरप्राइजिंगली इसकी साइज़ जो है 55.2 mm या फिर 3 mm है। तो फिर से दिखाता हूँ आपको, 55.2 से कम लग रही है मुझे। तो बहुत बार मैंने मेजर किया फिर से बार बार, क्योंकि मुझे बहुत छोटा लग रहा है मेजर करने के बाद। 55.2 है, मतलब वॉल के इतना ही है क्यूब, 55.5 mm नहीं है। एंड सभी साइड पे 55.5 mm ही लिखा है, क्योंकि 55.3 mm नहीं लिख सकते, 2 mm नहीं लिख सकते। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि WRM 2019 छोटा क्यूब है, वॉल भी छोटा क्यूब है 55.2 mm। एंड RS3M 2020 नेक्स्ट है, जिसकी साइज़ 56 mm है हर एक साइड पे, चारों साइड पे 56 mm है। और मेजर करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा छोटा क्यूब है, 55.6 या फिर 5 के अराउंड है। तो हम इसको 55.6 कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ये लगभग 55.5 का ही क्यूब है, थोड़ा छोटा क्यूब है। मतलब मेलॉन्ग जो है इससे बड़ा ही है, जो कि सब लोग बोल रहे थे, जो कि सही था। एंड नेक्स्ट है गैन ड्यूओ। तो इसकी साइज़ 56 mm है हर एक साइड पे, और ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत एक्यूरेट होगा क्योंकि गैन इसी बात के पैसे लेता है, एक्यूरेसी के, ना कि परफॉर्मेंस के। तो 55.99, 50, देन 56.02, मतलब ये लगभग उसी के आसपास है। हम प्रिसीजन से निकाल सकते हैं कि इसकी जो साइज़ है एग्जैक्ट 56 mm ही है। तो गैन कैरी का भी लगभग एक्यूरेट ही डायमेंशन था और इसका भी एक्यूरेट ही है। अभी बचे छोटे क्यूब। एंड OEM का जो साइज़ है वो 55 mm हर एक साइड पे, SCS पे 56 mm है। लेकिन जबकि मैंने बोला था रिव्यू में कि ये WRM जितना ही फील होता है, तो आप देख सकते हैं इसकी साइज़ जो है 55.3 है, मतलब WRM से भी थोड़ा बड़ा क्यूब है। और इसको रिलीज़ किया वन हैंड के लिए, वाह भाई, छोटा क्यूब बोल के रिलीज़ किया और है तो कितना बड़ा, WRM से भी बड़ा। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था क्योंकि इसको वन हैंड के लिए छोटा क्यूब रिलीज़ किया गया था। तो इसके जगह भी आप वॉल प्रेफर कर सकते हैं, वॉल इससे छोटा है, WRM भी इससे छोटा है। नेक्स्ट है टेंग्यून V1, जिसकी साइज़ है 55 mm हर एक साइड पे, लेकिन SCS पे इसकी साइज़ है 56 mm। और मेजर करके देखते हैं इसकी साइज़ एग्जैक्टली क्या है। तो 55.5 या फिर 55.6 के अराउंड इसकी साइज़ है। तो ये 55.5 कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी जो कि
किसी भी साइड पे मेंशन नहीं है। हर एक साइड पे 55 लिखा है या फिर 56 लिखा है, लेकिन इसकी साइज़ जो है 55.6 के अराउंड है। तो ये एक एवरेज क्यूब है, WRM से बड़ा है, वॉल से भी बड़ा है, बहुत सारी जो एवरेज क्यूब है उनसे ये बड़ा क्यूब है। 55.5 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड बचा लास्ट वाला क्यूब जो कि है टोर्नेडो V2M। तो ये बहुत ही छोटा क्यूब है और मैं बोला था कि ये 55 होकर भी अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ। तो अब तक कोई भी 55 mm का क्यूब हमें मिला नहीं, सब 55.2 mm से बड़े थे और इससे एक्सपेक्टेड है कि ये 55 से थोड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि मेरे कलेक्शन में जो नॉर्मल क्यूब है मतलब झिलोंग को छोड़ के ये सबसे छोटा क्यूब है, इसीलिए मैं इसके साथ बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। तो मेरे ख्याल से 55 से थोड़ा छोटा होना चाहिए ये क्यूब। तो मेजर कर लेते हैं पहले। एंड 54.90, तो ये लगभग छोटा है 55 mm से, या फिर एग्जैक्ट 55 mm है। तो जितने भी क्यूब है उनमें से सबसे छोटा क्यूब है। तो सभी डेटा की मिला के मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है जिसमें सभी जो है मेरे एक्चुअल इनपुट्स, अदर साइड पे क्या वेट और साइज़ है वो सभी मैंने मेंशन किए है। अगर हम इसको सॉर्ट करें साइज़ के हिसाब से तो सबसे छोटा झिलोंग मिनी, तो उसको साइड में रखते हैं। झिलोंग मिनी को मैं हाइड कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल क्यूब नहीं है, मतलब छोटा क्यूब है। एंड अब हम बात करें सबसे छोटे क्यूब की, तो टोर्नेडो V2 सबसे छोटा क्यूब है। देन वॉल्क, वेई, WRM, देन उसके बाद मेरे ख्याल से WRM और वेई से पहले आना चाहिए वॉल्क, एलीट। एंड सबसे बड़े की बात करें तो GEMS, ड्रिफ्ट, गैनाइकेरी, गोहोंग, V4M, डुओ, ये सभी क्यूब जो है बहुत बड़े क्यूब है। एंड बात करें अगर हम वेट के हिसाब से, तो इसका अगर आप वेट के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं, आपको मैं बाद में शीट है प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो वेट के हिसाब से सॉर्ट करें तो गैन डुओ सबसे सस्ता क्यूब है, मेलॉन्ग 3C क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक था ऑब्वियसली। गोहोंग V4, टोर्नेडो, तो टोर्नेडो V2 बहुत ही हल्का क्यूब है, मैंने पहले भी बोला था। एंड हैवी वेट में WRM बहुत ही हैवी है, RS3M, VEM एंड वॉल्क ओरिजिनल, ये सब इसमें मैंने मैग्नेट डाले इसलिए ये बहुत हैवी क्यूब है। लेकिन फिर भी ये क्यूब सबके मेन है, तो हैवी होना कोई डिसएडवांटेज नहीं है। एक्चुअली हल्का होना डिसएडवांटेज बन सकता है, क्योंकि आप वो जो है आपको थोड़े कैचेस मिलेंगे अगर क्यूब थोड़ा हल्का हो तो। और यहाँ से भी डेटा आप कंपेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ के डेटा में और यहाँ के डेटा में। जबकि वॉल्क का डेटा देखो, वॉल्क जो पुराना वाला वॉल्क ओरिजिनल, तो उसका उसकी जो साइज़ है 50.17 और लिखी गई थी 56 mm, जो कि बहुत ज़्यादा थी। तो पहले मेरे ख्याल से पहले जो क्यूब डिज़ाइन हुए थे उनकी साइज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, उनकी एक्यूरेसी पे इतना फोकस नहीं किया गया। लेकिन अब जो नए क्यूब आ रहे हैं उसकी बहुत एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और ज्ञान जैसे क्यूब तो एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये सब डेटा आपको मिल जाएगा, इस शीट में आपसे शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।